आज हम लोगों का एक सेकंड पार्ट है स्क्वायर का। स्क्वायर में जो पाथ बनता है ना, पाथ रास्ते, चाहे वो रास्ता बाहर हो या रास्ता बीच में हो या रास्ता अंदर की तरफ हो, तीन कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे। तो लीजिएगा पार्ट क्या बाबू, ये पार्ट आपका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोग लिखिएगा एरिया पार्ट। क्या है बाबू? एरिया ऑफ पार्ट, एरिया पार्ट। इसमें लिखिएगा फर्स्ट, रास्ता कहां हो? रास्ता बाहर की तरफ, बाहर की तरफ हो। रास्ता किधर हो? बाहर। जैसे फिगर बनाया गया, यस कमिंग, ये आओ। अच्छा, ये एरिया पास किसका है? याद कीजिए, स्क्वायर का न है, स्क्वायर है। एरिया पास स्क्वायर का है। जैसे ये कह रहा है इसमें, इसके रास्ता बाहर से है, ये रहा रास्ता दिया गया। रास्ता को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर के रास्ते को। और अंदर का जो आपका ये पूरी साइड है, तो साइड तो एल न होगा, ऑल साइड इक्वल होगा, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है। और स्क्वायर के फॉर्म में जो भी होगा वह सारे साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे, राइट। अब इसका एक संक्षिप्त फार्मूला देखें तो एरिया, शॉर्ट में एरिया पाथ इक्वल होता है, x होगा 4x होगा ब्रैकेट में l प्लस x हो जाएगा। ये छोटा सा फार्मूला क्रिएट हो। अब कुछ यदि एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल थ्रू दी लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर, रास्ते की जो चौड़ाई है वो दिया है 10 सेंटीमीटर। क्या दिया बाबू? 10 सेंटीमीटर दिया। और हमें इस पाथ का एरिया ज्ञात करना है। डायरेक्टली क्या करेंगे? देखिएगा, एरिया इक्वल होगा 4 इंटू एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा 50 प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स कितना दिया है? 10 दिया हुआ। इनको हम प्लस करेंगे और सबका आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होगा 40 मल्टीप्लाई 60 हो गया। आंसर कितना है? 200 सेंटीमीटर। चलिए इसको प्रूव किया जाए, क्या ये सही आया? यदि हम एग्जाम ये भूल गए, हमको नहीं पता कि यार इसका फार्मूला क्या होगा, तो बता दें। इसके लिए जो ये दिया है ना, ये वाला, इसका स्क्वायर करेंगे, समझिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया इक्वल टू एल का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, ये राइट इतना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसके बाहर जा रहे हैं, तो हमने कहा ना कि इसका डबल करते हैं और ऐड कर देते हैं। तो डबल करेंगे तो कितना होगा? 20 होगा। आप 50 में ऐड कर देंगे तो बाहर का एरिया कितना हो जाएगा? तो 70 का होल स्क्वायर कर देंगे डायरेक्टली, तो 49 ये हो जाएगा। हमें निकालना किसका है? पाथ का निकालना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? तो ये हो गया पाथ के एरिया, L1 L2 मान लेते हैं। L2 में से L1 क्या कर माइनस कर देंगे, तो 4900 माइनस 2500, 0 होगा, 0 होगा, 4 होगा, और क्या होगा? ये क्या ये बात समझ में आया? कोई फार्मूला नहीं है, हमने कोई फार्मूला, यदि फार्मूला बेस लगाते हैं तो बड़ा फास्ट हो जाता है। फार्मूला का बनता है, ऐसा बनाया गया ऐसा कि फास्ट है, लेकिन फार्मूला नहीं है तो उसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए फास्ट कैसे लगाएंगे? इसका स्क्वायर करेंगे 2500, इसका डबल करेंगे 20 या प्लस 50 70 और 70 का स्क्वायर 4900
आप 4900 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लो आंसर है। कुछ नहीं याद करना था। क्या बात समझ में आया? एकदम सिंपल है, सिंपल, एकदम सिंपल है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपके अंदर सोच होनी चाहिए कि अच्छा फार्मूला भी याद है। फार्मूला सब देखना चाहें तो कैसे लगाएंगे फार्मूला से? 10 दिया है, 10 का स्क्वायर, 10 में 4 से मल्टीप्लाई कर 40 हो गया, और इसमें 10 प्लस कर दो 60, और 40 में 60 से मल्टीप्लाई करो आंसर। अरे हाय ना, बताओ। यस सर। क्लियर हुआ? अच्छा, यदि कोई प्रश्न पूछा जाए नॉर्मली, भाई ये आपका 30 दिया सेंटीमीटर, और किसी बाहर के तरफ से एक रास्ता गया हुआ है जिसकी जो है 5 सेंटीमीटर है, एरिया बताइए, फास्ट खड़े हो बताइए, कौन बताएगा? एल लेंथ दिया 30 सेंटीमीटर, और बाहर से रास्ता गया हुआ है, उस रास्ते का चौड़ाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। आंसर बताइए, अभी बताएं। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे। और इसमें यही ना फार्मूला हमारा है, एरिया बराबर क्या होता है, 4x l प्लस x, 4 मल्टीप्लाई 5, 30 प्लस 5, ये हो जाएगा 20 प्लस 75। लो कितना आ गया? लिखना नहीं है, यदि लिख रहा है तो समझे कि आप कंपटीशन से बाहर, कंपटीशन से बाहर। मैथ को आप इजी वे में लगाइए। तो क्या ये बात समझ में आया? किसी को कोई समस्या यहां तक? पूछो, यदि कोई समस्या है तो आप पूछिए। बाबू आपको क्लियर है? बहुत विद्वान हो गया है, वेरी गुड। अब यही रास्ता किधर हो, अंदर दरवाजा, इसका भी ट्रिक बनाया जा सकता है। देखिए गेस कर दे। अच्छा रुकिए, अच्छा हमने इसको प्रूव किया बाबू, या हमने इसको क्या किया है, ये प्रूफ किया है, ये हमने प्रूफ किया है, ये रहा प्रूफ किया है। क्या ये आपका 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा कैसे? तो अभी हमने बताया कि जो लेंथ दिया होगा उसका स्क्वायर करेंगे, जो लेंथ दिया उसका स्क्वायर करेंगे, जो ब्रीथ दिया होगा, रास्ते का जो ब्रीथ है, चौड़ाई है, उसका डबल करेंगे, और उसमें हम लेंथ में प्लस कर देंगे, फिर देन उसका स्क्वायर कर देंगे। 70 है, स्क्वायर कर देंगे तो 4900 आ गया, और 4900 में 2500 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे आंसर। या हम इस मेथड से लगा दें, या हम शॉर्टली मेथड है, सीधे सीधे ये मेथड का यूज करें। वैसे कंपटीशन में आपको ये सब कुछ नहीं करना है, बस लेंथ देखना है और ब्रीथ देखना है। बाहर पूछ रहा है, सीधे क्या करना है, उसका 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई, 10 है तो 10 4 जा 40 हो गया, और ये जो 50 दिया हुआ है उसमें 10 प्लस कर देंगे, 60 हो गया। अब 40 का 60 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर। बताइए हाँ या ना? रेस कर दें आप, ये हेलो ये रेस कर दें। यस सर। आप इसी रास्ते को देखा ऐसे बनाएगा, अब यहां हो जाएगा, रास्ता किधर से हो जाएगा, सेकंड रास्ता अंदर से हो गया, रास्ता किधर से, अंदर से। जैसे ये रहा स्क्वायर आपका है, और रास्ता ये एल दिया है, मतलब ये रहा एल दिया है, बाहर एल दिया हुआ है। अब इसके अंदर से ये गया हुआ है, ये एक्स इधर से एक्स दिया हुआ है।
इसका भी फार्मूला सिंपल सा फार्मूला ही बनेगा 4x, क्या बनेगा 4x l माइनस x हो जाएगा, वो प्लस है माइनस है। यदि फार्मूला यदि हम एग्जाम्पल देख लें, इसी क्वेश्चन को लगाया जाए तो l दिया हुआ है कितना 50 दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वृत्त है वो कितना है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे इसमें लगाइए फटाफट। यदि आप स्मार्ट है तो आपके लिए इसका 40 हो जाएगा, आप माइनस कर देंगे, अब 40 में 40 का मल्टीप्लाई 1600 हो जाएगा। या लिख के बताना, लिख के बताइए। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 हो गया, 50 माइनस 10 हो गया, ये 40 मल्टीप्लाई ये 40 हो गया, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। हाँ या ना? यदि हम इससे प्रूफ इसको रेज कर देना, यदि हम इसे प्रूफ करना चाहें ये भी प्रूफ हो सकता है। यदि इसे प्रूफ करना चाहें ये भी प्रूफ हो सकता है। क्या करेंगे देखिएगा, सेम चीजें हैं। लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो करना क्या होगा इसमें, ये A1 मतलब कि एरिया फर्स्ट, इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इसका डबल करके इसमें माइनस करेंगे, बाहर था तो जुड़ रहा था और अंदर होगा तो माइनस हो जाएगा। इसका डबल करके 10 है तो 20 हो जाएगा, 20 में 50 में 20 जाएगा तो क्या हो गया, तो 30 हो गया। A2 एरिया 2 20 का क्या हो जाएगा 30 का ना, 30 का स्क्वायर हो गया 900 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा A2 माइनस A1 या 2500 माइनस 900 कितना आया, क्या 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर आया कि नहीं आया। तो आप जैसे भी लगा सकते हैं, आपके पास फार्मूला भी है या बिना फार्मूले का भी आप यूज कर सकते हैं। ये बिना फार्मूले का प्रयोग हम लोग जो है कर चुके हैं। यस, ये बिना फार्मूले का प्रयोग हम लोग कर चुके हैं, एकेडमी में हम लोग यही पढ़े हैं। ठीक है, नोट कीजिए फास्ट। अब रास्ते का अगला हम भाग पढ़ेंगे। रास्ता यदि बीचों बीच से समकोण पर काटे तो उसका क्या होगा। ये रास्ता तो बाहर था अंदर था, यदि रास्ता बीचों बीच से जाए या उसको समकोण पर काटे तो उसका क्या फार्मूला होगा, नोट कीजिए फर्स्ट इसको। ये क्या दिया जाए इसको। अब यहाँ रास्ता जो है ये थर्ड हो जाएगा। रास्ता जो है, रास्ता अंदर में समकोण पर काटे, जैसे फिगर बना हुआ है ऐसे आ जाए और यहां से ऐसे ये
लेंथ तो सेम रहेगा। ये जो चौड़ा दिया हुआ है रास्ता, ये कितना से, ये इसको x मान लेंगे। इसका भी शॉर्ट फार्मूला होगा, एरिया होगा इसका x l 2x माइनस 6 हो जाएगा, x 2l माइनस 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है। यदि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं वही से, यदि लेंथ दिया हुआ है कितना आपका 50 दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, या हम यहाँ 60 कर लेते हैं, दूसरा 60 सेंटीमीटर है। इसकी जो रास्ते की जो चौड़ाई है उसको हमने 4 सेंटीमीटर मान लिया। तो आपका फार्मूला ये दिख रहा है। क्या करेंगे? यहां 4 लिखेंगे बाबू, और यहां 60 का डबल करेंगे, 120 हो जाएगा, माइनस कर देंगे, और उसमें से 4 क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जितना आएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर ये हो गया। ये कितना आ जाएगा? 116 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 24 टू कैरी हो गया, 4 1 4 6 हो जाएगा, अब 4 1 4। क्या ये बात समझ में आया? ये सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको भी प्रूफ किया जाए। ये आया कैसे? हमको तो मान लीजिए फार्मूला हम भूल गए, एग्जाम पीरियड में प्रेशर आता है एग्जाम में, जब हम भूल गए पर ये फार्मूला, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए कोई अप्रोच लगाना पड़ेगा ना। वैसे क्या अप्रोच होगा? जिसको जुगाड़ बोलते हैं, जुगाड़ लगा इसका। भूल गए एग्जाम, इसको देखिए, इसका हम जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ कैसे लगेगा बताइए? ये समझो, ये इसके पैरेलल है, आइए इसके पैरेलल है, तो हमने कहा पैरेलल के लिए इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ इसका पैरेलल, ये भाई 60 60 ये भी है ना, ये 60 है, जिससे इसी को मान लेते हैं, या 1 दूसरा बना लेते हैं। ऐसे बना हुआ है, और ऐसे है, ये है, और यहां से इसमें ये 60 दिया है, आइए 4 दिया है। इसके पैरेलल इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 120, अरे कितना आएगा? 240 आएगा। इसके पैरेलल मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, कितना आएगा? 240 आएगा। दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, 480 आ जाएगा। लेकिन बाबू ये जो 4 है डबल वाला यूज किया गया है, क्यों? इधर भी है, इसका मतलब 4 का हम क्या कर देंगे? 4 का डबल कर देंगे 16, और इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। देखिए 4 आएगा, ये 7, 6 आएगा, ये 4 आएगा। 4 का स्क्वायर, डबल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में ना है, हाँ, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए भी प्रूफ होगी, हमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इजी वे यही है कि आप यदि बहुत तेज लगाना चाहते हैं तो फार्मूला करके रख दीजिए, या वो भी नहीं फार्मूला आता है तो आप इससे भी लगा सकते हैं। एक बार एग्जामिनर थोड़ा सा और क्रिटिकल पूछ दिया। अब चलो, अब क्रिटिकल क्या बनाएगा? क्वेश्चन कोई बनाएगा? क्रिटिकल बना देगा कि रास्ता का क्षेत्रफल नहीं पूछा, ये पूछा। अब बताओ, रास्ता का नहीं, रास्ता तो पता चल गया, रास्ता निकल, तो कुछ नहीं करना है हमें। हर हाल में रास्ता को तो निकालना ही निकालना है, लेकिन इसके स्क्वायर में से ये वाला माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे? शेष भाग का यदि क्षेत्रफल पूछ दिया तो क्या करेंगे भाई? इसका स्क्वायर तो 3600 हो जाएगा डायरेक्ट, या 60 का स्क्वायर कर देंगे माइनस, और कितना आया है? ये पाथ का एरिया लिख देंगे। पाथ का एरिया कितना है? 464 आया, इसका इतना आ जाएगा
3600 माइनस 464 आ गया, माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया इसमें से, ये 6 हो जाएगा, ये 9 है, 3 हो जाएगा, यहाँ 5 आ गया तो 5 है तो 1 हो गया, ये रहा, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे कठिन नहीं होता है। अच्छा और कठिन बता दें, अब क्या करेंगे वाले, जैसे हमारी सरकार क्या करेगी कि भाई पैसा देगी, कहेगी इस पर गिट्टी बिछाओ, रास्ते पर ये खर्च आएगा ना, ये सीमेंटेड करो, इस पर गिट्टी बिछाओ, तो उसका खर्च पूछेगा ना, कुछ नहीं करना है, जो पैसा बताएगा कितने रुपये के हिसाब से, बस लास्ट में एरिया निकाल उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, पैसा है। क्लियर हो गया?